तो प्लीज क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और डिविजिबिलिटी में आज कुछ और नए सवालों के साथ में आया हूं। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था, ये जो स्पेशल नंबर्स हैं किस तरह से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं या इनके क्या रूल्स होते हैं वो हमने सीखे थे। होपफुली आपने वो क्लास देखी होगी। आज इन सवालों को करते हैं, एक एक करके करेंगे, ठीक से समझेंगे। पहला सवाल आप देखिए, लिखा है कि नंबर एबीसी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए यही सवाल कई बार आपको ऐसा भी पूछता है कि एक यहाँ पे तो उसने डायरेक्टली दे दिया नंबर की ये नंबर किससे हमेशा डिवाइड होगा। कई बार आपको एग्जाम में पूछेगा कि अगर 3 डिजिट का नंबर रिपीट हो एक बार, ये 3 डिजिट का नंबर होता एबीसी, अगर सेम रिपीट हो एक बार तो वो ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, इससे भी पूछा जा सकता है, राइट। तो कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रखेंगे। देखिए हालांकि हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किससे डिवाइड होगा, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल इसकी बताता चलता हूं। देखिए आपको जो नंबर दिया गया है बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी सी ये नंबर दिया गया है। और आपको पता है कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम 1 to 1 लिख रहे हैं, तो हम इसको देखें, ये आपका यूनिट है, ये 10 से ये 100 है, तो हम इसको लिखते हैं 100 प्लस ये 2 into 10 से है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई प्लस 1। तो एक्चुअली में इस नंबर को मैं इस वाले फॉर्म में लिख सकता हूं, एक्सटेंडेड फॉर्म में, करेक्ट। सेम आपको इसमें देखना है कि आप इसमें क्या लिखेंगे। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे कि ए के साथ में अगर आप देखो आप, तो आपके पास आएगा 10 20 30 40 50 ए, ये ए आया। अब आप बी के साथ देखें, अगर मैं यहां पे बी लिख देता हूं अलग से, तो बी में आएगा आपके पास में 10 20 30 40 बी। उसके बाद अगर आप सी देखेंगे तो सी में आपके पास आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं 10 20 30 सी। ये मैंने पहले ए बी सी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे एक और ए है आपके पास में, तो इस वाले ए में आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 100 ए आ जाएगा। अब आप इस बी को देखेंगे तो ये आपके पास में 10 बी आ जाएगा और 1 सी आ जाएगा। समझ गए, बहुत बेसिक है ये। आपने एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया, एक्सपेंड कर दिया आपने। अब ये क्या है, सबके सब सम है एक्चुअली में। आपने देखा था 121 में हम सम करते हैं, अगर मैं इसको सम करूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा, a 0 0 1 0 0 1, ये आएगा आपके पास में। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 0 1 0 0 1 आएगा। और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 1 0 0 1, ये सी है, ये बी है और ये ए है, करेक्ट। यहां तक आप समझ गए। अब आप ध्यान देंगे केवल इन नंबर पे, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया तो मेरे को इतने ए, इतने बी और इतने सी मिले। अलग से लिख लेते हैं इनको। तो आपके पास में अब जो वैल्यू आई वो है आपके पास में 1 0 0 1 0 0 ए, और उसके बाद में बी में कितना है 1 0 0 1 0 प्लस 1 0 0 1 0 बी, और सी में कितना है आपके पास में, यहां पे लिख लेते हैं 1 0 0 1 सी। ये नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। आपने इसको एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद में आपके पास में ये नंबर आ गया। अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर दें, डिजिट पूरी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप देखें इसमें, मैं अगर इससे हाईलाइट करूं तो आपको यहां पे दिख रहा होगा 1 0 0 1, यहां पे भी दिख रहा है 1 0 0 1 और यहां पे भी दिख रहा है 1 0 0 1। क्या है, विजिबल, करेक्ट। तो इसका मतलब ये मैं कॉमन ले सकता हूं, तो 1 0 0 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहां पे कितना बचा, 100 का a प्लस यहां पे कितना बचेगा, यहां तक है 10 का b प्लस c, ये नंबर आ गया। अब सवाल में आपको जो कहा गया, उस सवाल में कहा गया कि अ नंबर इन दिस फॉर्म इज ऑलवेज डिविजिबल। ऑलवेज पे आपका सारा फोकस होना चाहिए, ऑलवेज पे। ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे कि ऑलवेज, अब इसकी तो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यहां पे तो ए बी और सी वेरिएबल है,
इसमें तो कुछ भी रख सकते हैं, हो सकता है ये 1 to 1 हो सकता है 2 to 2 ही हो, तो यहां पे क्या आएगा इसकी गारंटी नहीं हो, तो डिपेंड करेगा आपको नंबर क्या दिया गया है, लेकिन 1001 ऑलवेज आएगा आपके पास में। इसका मतलब अगर इस फॉर्म में है जहां पे 3 3, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम ले लें 3 2 3 और फिर ये रिपीट होना चाहिए 3 2 3, तो ये अगर मैं इस नंबर को देखूं तो मैं कहूंगा ये नंबर ऑलवेज एंड ऑलवेज डिवाइड होगा 1001 से, उसके बाद वो इससे भी होगा डिवाइड। अब ये कितना है ये मेरे को नहीं देखना, पर मेरे को ये पता है कि 1001 से डिवाइड होगा ऑलवेज। क्यों ऑलवेज, मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर माना मैं इसको चेंज कर दूं, मैं लिखूं 5 7 6 5 7 6, तो केवल यही चीज कॉमन आएगी, ये तो बदल जाएगी। अब इसके लिए ये वाली चीज अलग है, इसके लिए ये वाली चीज अलग है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ऑलवेज इससे डिवाइड होगा। हाँ, ए और बी और सी अगर आपके पास है फिक्स तब आप कह सकते हैं, लेकिन इससे तो ऑलवेज डिवाइड होगा ही होगा। या वो अगर आपको सवाल में ये दें कि ए बी सी के आधार पे आप बताएं, तो आप कह सकते हैं 100A + 10B + C से भी डिवाइड होगा, डिपेंडिंग ए बी और सी की क्या वैल्यू उन्होंने दे रखी है। समझ गए आप? तो एक्चुअली में क्या आंसर आ गया 1001 से, तो ये ऑलवेज डिवाइड होगा ही होगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं, तो इस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। आइए अब इसमें, हालांकि सवाल तो आपका खत्म हो गया, ये आंसर आ गया आपका कि 1001 से डिवाइड होगा, लेकिन एक और चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर मैं 1001 इसके फैक्टर करने जाऊं, तो देखिए आपके पास में इस नंबर को हम अगर डिवाइड करें 11 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये होगा, तो 11 9 जा 99, एक बचेगा 11 1 जा 11, डिवाइड हो गया। लेकिन अब ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो सकता है, तो आपके पास कितना आएगा 7 एकम 7 7 तियां 21, तो ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो सकता है। सही कर रहा हूं? आपने कहा 11 से, तो 11 9 99, एक बचेगा 11 11 एकम 11, 7 से 13 7 91, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो मैं ये कहूं कि 1001 से डिवाइड होगा ही होगा, और जब भी ऐसा फॉर्म आएगा आपके पास में जिसमें कि ये नंबर रिपीट हो रहे होंगे, 3 डिजिट सेम फिर सेम डिजिट रिपीट हो रहे होंगी, तो वो 1001 से ऑलवेज डिवाइड होगा, या वो 11 7 और 13 से भी ऑलवेज डिवाइड होगा। समझ गए आप? अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आप दूसरे सवाल पे आ जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला सवाल आप इसको ठीक से समझ गए होंगे, तो दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए वही चीज है, आपको बस समझना है। देखिए यहाँ पे भी, और जब भी ये सवाल आपको दिया जा रहा है जहां पे वो ABC CAB BCA या ABC फॉर्म है, तो मैंने देखा है कि आप कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। मीनिंग ये है कि ये आपका इकाई का नंबर है, या आपके पास दहाई का नंबर, या सैकड़ा, मतलब ये आपके पास यूनिट, ये टेंस और ये 100, और यहाँ पे तो आप निकाल सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख आप बना सकते हैं। तो ये सारे नंबर जैसे ये नंबर है ये उसी फॉर्मेट में, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब दूसरा सवाल आप ट्राई कीजिए जब तक मैं इसको रब करता हूं। दूसरा सवाल अच्छा है, सिंपल है, ऐसी फॉर्म में आपको एक बार उसको तोड़ना पड़ेगा। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इनको इजीली कर पाएंगे। देखिए जो सवाल आपको दिया गया है उसमें लिखा है, उसने ABC + CAB + BCA इज नॉट डिविजिबल। अच्छा, इस बार उसे सवाल ने पूछा है कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, इनमें से किससे डिवाइड नहीं होगा। तो अगेन इसको आपको फॉर्मेट पहले तोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पे अगर आप देखें तो ये है 100A, और यहां पे आ जाएगा आपके पास में 10B, और यहां पे आ जाएगा आपके पास में 1C। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पे 100C आ गया, तो ये 100C आ गया। यहां पे A देखेंगे तो 10A आ रहा है, तो ये 10A आ रहा है, और B देखेंगे तो 1B आ रहा है। समझ रहे हैं ना मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं इनको? इजी है। अगर आप B को देखेंगे तो अब 100B आ गया, यहां पे 100B आ गया। C देखेंगे तो 10 आ रहा है, 10C आ गया, और A देखेंगे तो 1 आ गया, और ये सारे के सारे ऐड हो रखे हैं। अगर ये ऐड है तो ये आएगा 1 1 1A प्लस, यहां पे भी सेम है 1 1 1B प्लस, यहां पे भी सेम है 1 1 1C। क्या लगता है आपको 1 1 1 कॉमन आ सकता है, तो A + B + C आ जाए।
इसका मतलब ये वाला नंबर ऑलवेज डिवाइड होगा 1 1 1 a प्लस बी प्लस सी से। तो a प्लस बी प्लस सी तो है, अब केवल 1 1 1 इसको आप ब्रेक कर दें। देखिए 1 1 1 3 से तो डिवाइड होता ही होता है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 37 आना चाहिए। 3 7 21, 3 3 और 2 11, और मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो उन्होंने नंबर हमें दिया था प्लस में उसके हमने फैक्टर निकाले। तो वो फैक्टर आए आपके पास में 3 37 और ए बी सी। तो 3 भी है, 37 भी है, ए बी सी है। उसने पूछा नॉट डिविजिबल बाय, तो 31 से वो डिवाइड नहीं होगा। ये आपका आंसर आ गया। आप समझ गए? आसान तरीका है ये, लेकिन आपको ये ब्रेक करना आना चाहिए। हमने कैसे इसको ब्रेक किया? इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 ए, ये आपके पास में इकाई दहाई यानी कि दहाई है तो 10 बी, ये इकाई है तो 1 सी। ऐसे आपने ब्रेक किया, सम करा, उसको आपने फैक्टराइज कर दिया, आपका आंसर आ गया। समझ गया? तीसरा सवाल देखें। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13 देन x प्लस वाई प्लस जेड। 7 11 13 से अगर ये नंबर डिवाइड होता है तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे कि 7 से डिवाइड होगा तो एक्स वाई जेड की जगह क्या आएगा, 11 से डिवाइड होगा तो एक्स वाई जेड क्या होगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई जेड क्या होगा, और सबकी वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, तभी तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेम चीज अभी हम इस वाले सवाल में सीख चुके हैं। आप एक बार उसको आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए सेम कॉन्सेप्ट हमने सीखा था और वही सवाल आपके पास में यहां पे रिपीट हो गया। सवाल में दिया गया है 5x 2y 6z। ये आपके पास में 6 डिजिट का नंबर है और वो कहता है कि वो 7 11 और 13 से अगर डिवाइड होता है। तो देखिए अगर 7 11 और 13 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये सारे के सारे प्राइम है, तो इसका मतलब इनका जो मल्टीपल है उससे भी वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। ये आप समझते हैं अच्छे से कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई नंबर उन प्राइम नंबर से अलग अलग डिवाइड होता है तो उनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। तो अगर मैं देखूं 13 सत्ते 91 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 1 9 और 1 0 और 1, इसका मतलब अगर कोई नंबर 7 11 13 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 1 0 0 1 से भी डिवाइड होगा। और हमने रूल पढ़ा है कि 1 0 0 1 से अगर नंबर डिवाइड हो रहा तो ये नंबर रिपीट करेंगे, एबीसी के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 5 की जगह पे y, x की जगह पे 6, 2 की जगह पे z आएगा। क्या आप समझे इस चीज को? दोबारा समझाता हूं। सवाल बहुत सिंपल सा है, कई बार इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। मैंने एक लिया ताकि आप बाकी तो खुद भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसमें इसने कहा कि अगर ये नंबर 7 11 13 से डिवाइड होता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने समझा भी दिया। 7 11 13 से अगर डिवाइड होगा तो इसका मतलब इनके मल्टीपल 1 0 0 1 से भी डिवाइड होगा। और 1 0 0 1 से हमेशा कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसकी 3 डिजिट रिपीट हो रही हो। इसका मतलब ये जो 3 डिजिट है और ये 3 डिजिट है ये सेम होनी चाहिए। तो y की जगह पे 5, x की जगह पे 6, z की जगह पे 2 आना चाहिए। और उसने पूछा क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड उसने पूछा है। तो आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है। x की जगह पे 6 आ रहा है, y की जगह पे 5 आ रहा है, z की जगह पे 2 आ रहा है। तो ये आ गया 6 2 8 5 13, ये आंसर आ गया। समझ गया? ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिएगा कि 7 11 13 से जो नंबर डिवाइड होता है वो 1 0 0 1 से भी डिवाइड होता है, और अगर वो 1 0 0 1 से डिवाइड होता है तो वो नंबर रिपीट कर रहे होंगे 3 के डिजिट पे वो नंबर रिपीट कर रहा होगा। यही सवाल घुमा घुमा के कई तरह से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ गया? आइए अगला सवाल देखें। अगर ये नंबर डिवाइड होता है 3 7 11 से तो ये वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए 7 11 तो यहाँ पे भी है पर यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब आप सोचिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। जितने भी मैं सवाल लाया हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, हर तरह के एग्जाम से पूछे जाते हैं। पिछले 3-4 साल में एसएससी ने ये सारे सवाल पूछे हैं। देखिए आपके पास जो सवाल है उसमें इसने लिखा है कि 5 3 5 AB, 5 3 5 A और B,
अगर ये नंबर 3, 7, 11 से डिवाइड होता है, 3, 7, 11 से डिवाइड होता है, तो आपको ये वैल्यू बतानी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जब हमने 7 की टेबल, जब हमने लास्ट वाली क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने 7 का, 13 का, 11 का एक रूल भी पढ़ा था, और हमने कहा था कि 7 और 11 से अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आपको 3-3 का ग्रुप बनाना है। ये 3 का ग्रुप बनेगा, इधर 3 के ग्रुप बनाने के लिए 0 लगाएंगे, और इनका जो डिफरेंस है वो 7 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। सिंपल सीखा था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5AB और 53 इनका जो डिफरेंस आएगा वो 7 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये नियम है, आपने लास्ट क्लास में देखा होगा। 7, 11, 13 के लिए हमने ये कहा था, जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखें ये ABC है, तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 7, 11 और 13 से डिवाइड होना चाहिए। वही नियम यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे हमने ये 3 डिजिट ले ली, ये 3 डिजिट ले ली, इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर वो आपका 7 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। 0 आ नहीं सकता। 7 और 11 से डिवाइड होने का मतलब, अगेन लास्ट सवाल में हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था, अगर कोई नंबर 7 और 11 से डिवाइड होता है तो वो 7 गुना 11 यानी कि 77 से भी डिवाइड होना चाहिए। भाई दोनों प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो 77 से डिवाइड होता है, तो वो कोई ना कोई 77 का मल्टीपल ही तो होगा। अब अगर वो मल्टीपल है तो आपको ध्यान ये देना है कि वो नंबर 600 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 600 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और 400 के ऊपर हो सकता है। तो आप अगर देखें, अगर मैं 77 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 7 49, 4 7 7, ये 539 आएगा। तो ये नंबर यहां पे आ सकता है, क्योंकि 39 और 53 मिला के आपका 600 नहीं बनेंगे। अब इसके ऊपर जो नंबर होगा वो 600 हो जाएगा, जबकि 600 नहीं हो सकता। मैक्सिमम तो ये 599 ही हो सकता है। दूसरा अगर आप देखें, इससे कम हो सकता है क्या? 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 7 42, 6 7 42 और 4 46, 462 हो सकता है, इससे कम। लेकिन अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 300 आ जाएगा, तो 300 तो नहीं हो सकता। 500 कुछ में से 53 को माइनस करूंगा, 300 तो नहीं आ सकता। दो ही ऑप्शन आते हैं। अब दो ऑप्शन क्या आ रहे हैं, या तो वो 539 होगा या 462 होगा। अलग अलग देख लें इसको। आप समझ गए यहां तक? तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। यानी कि एक नंबर तो आपका आ गया 539, या दूसरा नंबर आएगा 5AB में से 53 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आना चाहिए 462। ये दो ऑप्शन केवल हमारे पास निकल करके आए। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब हम A और B कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब इसको प्लस करके ये आना चाहिए। भाई इसको और इसको माइनस करके ये आ रहा है, इसका मतलब इसको प्लस करके ये आना चाहिए। तो 9 और 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9, और 5 का 5 रह गया। इसका मतलब 92, यानी कि A की जगह पे 9, B की जगह पे 2, या तो ये आ सकता है। अब इसको देख लेते हैं। 3 और 2 5, 6 और 5 11, 1 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, ठीक है। यानी कि A की जगह पे 1, B की जगह पे 5। ये दो ऑप्शन बन रहे हैं जो कि आपके आंसर में फिट हो सकते हैं। अब आप कहेंगे इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर में कौन सा फिट होगा? तो ये जो नंबर आया, ये नंबर और ये नंबर, ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? 7 और 11 था यहाँ पे, 7 और 11 से डिवाइड होते हैं। यानी कि अगर मैं A की जगह पे 9 रखूं, B की जगह पे 2 रखूं, तो ये जो नंबर बनेगा ये 7 और 11 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 3 5 9 2, ये नंबर 7 और 11 से डिवाइड हो रहा है। सेम अगर हम यहां पे देखेंगे, A की जगह पे 1, B की जगह पे 5 रखना है, तो 5 3 5 1 5, ये जो नंबर है ये 7 और 11 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमें 7 और 11 तो पूछा ही नहीं है, हमें तो 3 भी पूछा है। इसका मतलब वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। यानी कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब इन दोनों में से जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर आ गया। तो आप देख ले, 3 से डिवाइड डिजिटल सम आपने सीखा होगा। तो इस वाले नंबर पे अगर मैं देखूं, 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 5 10 और 2 12, 3 से डिवाइड होता है। यानी ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। इसको देखें, 3 से डिवाइड होगा,
5 और 1 6, 3 से डिवाइड होगा, 5 और 5 10, ये 3 से नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो एक्चुअली में ए की जगह पे 9 आएगा और बी की जगह पे 2 आएगा। समझ गए आप इतना? ए की जगह पे 9, बी की जगह पे 2। और आपको पूछा क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए का स्क्वायर 81 माइनस बी का स्क्वायर 4 और प्लस में ए बी 18 आ गया। तो यहां से आप देखें ये आपके पास 14 आएगा, तो ये 95 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए आप? एक बार आप चेक कर सकते हैं दोबारा से। देखिए मैंने आपको कहा कि 535 AB ये नंबर है, अगर ये 3 7 11 से डिवाइड होता है तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपने कहा कि अगर 3 7 11 से डिवाइड होता है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हम 7 और 3 से भी कर सकते थे कि भाई 7 3 21 से भी डिवाइड होना चाहिए, पर 3 और 7 का एक साथ कोई रूल हमें ऐसा मालूम नहीं था। जैसा हमें 7 और 11 का मालूम है कि 7 और 11 के लिए 3-3 डिजिट बनाया, ग्रुप बनाए 3-3 डिजिट का, उनका डिफरेंस 7 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपने ये डिफरेंस निकाला, ये डिफरेंस निकाला। अब ये 7 इंटू 11 77 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने चेक किया कि ये नंबर बनता है या ये नंबर बनता है। यहां से हमने ऐड करा तो हमें पता चला ए की जगह पे 9 आ रहा है, बी की जगह पे 2। कैसे? 9 और 3 12 का 2, वहां से लगा 1 5 और अदर ये तो 5 और 3 8 और 1 9, सॉरी, सही है, करेक्ट। वैसे ही आपने यहाँ पे देखा ये 1 5 आ रहा है, लेकिन जब मैंने 9 2 रखा तो वो 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन जब मैंने 1 5 रखा तो 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला आपका कैंसिल आउट हो गया, केवल ये चलेगा। और फिर आपने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह पे 9 है तो 9 9 में 81 माइनस 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 18 में से 4 जाएंगे तो आपके पास में 14 बचेगा, 14 को प्लस करेंगे 95 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया? बहुत शानदार सवाल है, इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आपके पास में 5 सवाल है, 5 अलग अलग तरह के सवाल है। आप सोचिए इसी पे कई बार कई तरह के सवाल बन जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। लास्ट सवाल आप एक बार देखिए, ये नंबर कहता है कि 373AB7 इज डिविजिबल बाय 3 7 13 37, मतलब 3 7 13 एंड 37 से अगर डिवाइड होता है तो 4A + 2B। यानी कि अब आपने अगर लास्ट क्लास देखी होगी तो इसका भी आपको रूल मालूम होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन नंबर से डिवाइड होता है। आइए एक बार सीख लेते हैं इसको भी। होपफुली आपको इस क्लास में मजा आ रहा होगा, और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। अब आपके पास जो सवाल है, देखिए हर एक सवाल मैं अलग अलग लेकर के आया हूं ताकि आपके हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह की वैरायटी की आपकी प्रैक्टिस हो सके। यह सवाल ये कहता है आपसे कि अगर नंबर है 3 7 3A B 7, अब ये नंबर 3 7 13 और 3 7 13 37 से अगर डिवाइड होता है तो पहले आप ए बी की वैल्यू निकालो, और जब ए बी की वैल्यू निकल जाए तो आप इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए हमेशा ये याद रखिएगा, लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था, हमने ये कहा था कि कोई भी नंबर 3 7 13 और 37 से अगर डिवाइड होगा तो उसका फॉर्म बनेगा ए बी ए बी ए बी, यानी कि 2 डिजिट रिपीट होंगी, ये फॉर्म बनेगा ए बी ए बी ए बी। तो ये 3 7 13 और 37 से डिवाइड होगा। देखिए आपने क्लास देखी होगी, मुझे उम्मीद है, अदरवाइज थोड़ा सा करके देख लेते हैं। आपने कहा ए की जगह पे अगर मैं इसको इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से देखूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास में A 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 A, इतने A हैं। उसके बाद में केवल ए को पहले मैं लिख दूं तो इस ए को देखें आप, तो यहां पे आपके पास में 1 2 3 1 ये ए है, और इस ए को देखें तो 10A। समझ गए आप? यहां तक क्लियर है? अगर मैं इसको सम कर देता हूं, क्योंकि सारे सम होंगे, तो आपके पास में कितना आ गया 0 1 0 1 0 1, इतना तो ए आ गया। अगर आप बी को देखें, अब मैं बी को अलग से लिख रहा हूं, तो आपके पास में क्या है 1 2 3 4 0 B, फिर इस B को देखेंगे 100 B, फिर इसको देखेंगे 1 B। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 1 0 1 0 1 ये B आ गया, एक वैल्यू A की ये आ गई, B की ये आ गई। अब मैं इसको डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं, तो इसका मतलब इस वाली वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 0 1 0 1 0 A प्लस
10101B 10101B ये लिख सकते हैं। समझ गया? सिंपल है। आपको बस केवल यही तो करना है कि यूनिट में क्या आ रहा है, टेंस में क्या आ रहा है, 100 में क्या आ रहा है, 1000 में क्या आ रहा है, 10,000 में क्या आ रहा है, यह आपने वैल्यू रखी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मुझे 10101 यहां तक और 10101 यहां तक एक कॉमन लग रहा है, तो आप कॉमन ले लें। इसका मतलब ये आ जाएगा 10101 कॉमन ले लेंगे 10A + B, यानी कि ये वाला नंबर अगर AB के फॉर्म में है तो ये 10101 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब ये जो 10101 है, अब आप अगर इसके फैक्टर निकालते हैं 10101, ठीक है, 1 2 3 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 11 बचेगा, 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 7 जा 21। एक बार इसको आप 7 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28, 56 हो गया, 7 8 जा 56, 1 आ गया। एक बार 13 से डिवाइड करें तो 13 3 जा 39, तो 13 7 जा 91, 37 से करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 3 7 13 37, वही तो पूछा है आपके 3 7 13 37। तो इसका मतलब इनसे जो डिवाइड होगा वो इससे भी डिवाइड होगा, और जो इससे डिवाइड होगा उसका फॉर्मेट होना चाहिए AB AB AB। अगर आप कंपेयर करें इसका मतलब ये नंबर सेम होने चाहिए, तो 3 3 और ये 3 सेम होना चाहिए, 7A और 7 सही होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास क्या आया, A बराबर 7 B बराबर 3। समझ गया? इजी है। अब आपको निकालना 4A + 2B है, तो 4A ये 4A हो गया प्लस 2B, ये 2B हो गया, कितना हो गया 28 + 6 34 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, समझ गया आप? देखिए 5 क्वेश्चंस अलग अलग तरह के, कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। लास्ट क्लास में आपने जो देखा होगा तो फिर आपका रिवाइज हो गया होगा। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई डाउट नहीं है कि आप ऐसे सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो आपने यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।